ऑपरेटर गेम पार्ट 1 देखने के बाद सबसे ज़्यादा कमेंट किस चीज़ के आए जानते हैं? लोगों ने पूछा कि सर ऑपरेटर आखिर रिटेल को ट्रैप कैसे करता है? कैसे पता चले कि कोई स्टॉक जेन्युइनली मजबूत है या सिर्फ कोई खेल चल रहा है अंदर? और सबसे खतरनाक बात, ऑपरेटर चार्ट से कम आपके दिमाग से ज़्यादा खेलता है। आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे उन एडवांस ट्रिक्स की जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पाते। देखिए, हर तेजी ऑपरेटर मूव नहीं होती है, लेकिन मार्केट में कुछ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं और अगर आपने उन्हें समझ लिया तो आप फोमो का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्राउड का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्मार्ट मनी साइड पे बैठे रहेगी उस वक्त जब ऑपरेटर्स एक्टिव होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। देखिए, पार्ट 1 में हमने बात की कि हम कैसे पहचानें ऑपरेटर गेम को वॉल्यूम स्पाइक से, अपर सर्किट से, वीक डिलीवरी वॉल्यूम से, सोशल मीडिया हाइप से, पेनी स्टॉक एक्साइटमेंट से। लेकिन आज जो सिग्नल्स हम डिस्कस करेंगे वो थोड़े एडवांस्ड हैं और यही एक्सपीरियंस्ड, यहाँ ये ऐसी जगह है जहाँ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी फंस जाते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और पहला, ऑपरेटर स्टॉक से पहले क्राउड को पढ़ता है। रिटेल किस चीज़ से एक्साइटेड होगा और किस चीज़ से डर जाएगा, ये समझने की ज़रूरत है। कहाँ पे रिटेल एवरेजिंग करेगा, ये चीज़ें स्टडी करके कोई भी समझ सकता है और ऑपरेटर बहुत आसानी से इसका फ़ायदा उठा लेता है। रिटेल कहाँ पे डरेगा, किस मोमेंट पे एवरेजिंग करेगा, कहाँ स्टॉप लॉस हटाएगा अपना। मार्केट में सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, ये समझ है, ये साइकोलॉजी है। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको कैसे। दूसरा, फेक ब्रेकआउट का ट्रैप, मतलब स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये हर कोई जानता है, वॉल्यूम भी आता है। ट्विटर टेलीग्राम पे एक्साइटमेंट अगर हम ला दें उस वक्त छोटे स्टॉक्स में, और फिर 2-3 दिन तक साइडवेज और फिर अचानक से डंप। यानी समझ क्या आती है बात कि हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता है। रियल ब्रेकआउट में फॉलो थ्रू मूवमेंट भी आते हैं अपसाइड में, हेल्दी कंसोलिडेशन भी आता है, डिलीवरी सपोर्ट भी होती है। लेकिन फेक ब्रेकआउट में कैंडल तो बड़ी बनेगी, एक्साइटमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कम होगी। तीसरा, न्यूज़ बेस्ड ट्रैप कैसे काम करता है? अचानक न्यूज़ आने लगेगी, बड़े ऑर्डर मिले, एआई पार्टनरशिप हो गया, एक्सपेंशन प्लान है, एमओयू साइन हो गई, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है अब स्टॉक उड़ जाएगा। लेकिन रियलिटी कई बार न्यूज़ वेग होती हैं, नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं और उसका इम्पैक्ट अनसर्टेन होता है कंपनी पे, लेकिन हेडलाइंस एक्साइटिंग होती है और ऑपरेटर को बस इतना ही चाहिए। तो गोल्डन रूल ये कि हेडलाइन मत देखो, कंपनी का बैलेंस शीट देखो इन्वेस्टमेंट से पहले, एक्चुअल इम्पैक्ट देखो उस कंपनी पे कितना आएगा इस न्यूज़ का। अगली बात, अपर सर्किट साइकोलॉजी, सबसे खतरनाक ट्रैप। लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट, रिटेल इन्वेस्टर समझ नहीं पाता कि हम क्या करना है। अंदर से फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है कि अरे मैं तो खरीद ही नहीं पा रहा हूँ। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में बस अफसोस, अरे एक दिन ये अपर सर्किट खुल जाए और मैं खरीद लूँ, और फिर एक दिन अपर सर्किट खुल जाता है, रिटेल फोमो में घुस जाता है उस स्टॉक में और स्मार्ट इन्वेस्टर या ऑपरेटर एग्जिट कर जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी का डर सबसे बड़ा फिनेंशियल ट्रैप है। अपॉर्चुनिटी छूटने का डर सबसे बड़ा फिनेंशियल ट्रैप है, ध्यान रखो। उसके अलावा सोशल मीडिया का मैनिपुलेशन तो चलता ही चलता है। मॉडर्न ऑपरेटर गेम है, टेलीग्राम के थ्रू, ट्विटर थ्रेड्स के थ्रू फेक रिसर्च इन स्क्रीनशॉट बनाए जाते हैं, टारगेट प्राइसेस दिए जाते हैं, ऑपरेटर्स की एंट्री मतलब कंफर्म, बल्क डील आ रहा है, ऐसे ऐसे न्यूज़ आने लगते हैं।
खतरनाक चीज़ें हैं। बार बार वही नैरेटिव होता है। रिटेल को लगता है कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ तो होगा ही अब इस स्टॉक में। लेकिन रियलिटी है कि क्राउड रिपीटिशन करने से, जो भीड़ जिस बात को बार बार बोले, ज़रूरी नहीं है कि सच्चाई भी वही हो। लो फ्लोटिंग स्टॉक्स खतरनाक क्यों होते हैं? लो फ्लोट का मतलब मार्केट में उसके शेयर्स कम हैं। ऐसे स्टॉक्स में प्राइस बहुत इजीली मूव हो सकता है। थोड़े पैसे से भी बड़ा मूव क्रिएट किया जा सकता है। और रिटेल क्या गलती करता है? रिटेल समझता है कि अरे स्टॉक इतनी तेजी से भाग रहा है, मतलब कि स्टॉक तो मजबूत होगा ही। एक दिन में 20% 10% भाग रहा है, मतलब मजबूत स्टॉक है। लिक्विडिटी कम है मार्केट में, इसलिए वो भाग रहा है थोड़े से पैसे डालने से। और ऐसे स्टॉक्स में एग्जिट बहुत मुश्किल होगी। लोअर सर्किट खतरनाक होगा, आप निकल नहीं पाएंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे। एवरेजिंग का ट्रैप ऑपरेटर का फेवरेट ट्रैप। रिटेल टॉप पर बाई करता है, स्टॉक्स गिरता है, रिटेल फिर एवरेज कर लेता है और फिर इतना गिर जाता है कि रिटेल सोचता है अब और क्या करेगा, गिरेगा, अब तो और खरीद लेता हूँ। लेकिन वीक स्टॉक्स चीप से चीपर होते जाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। चीप प्राइस और चीप वैल्यूएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको समझने की ज़रूरत है। और स्टॉक मार्केट में जब ऑपरेटर पंप करता है तो पंप के बाद साइलेंस क्यों आ जाता है? ऑब्जर्वर बेसिकली आपको अगर देख रहे हैं मार्केट में, हर जगह पहले चर्चा होगी, टारगेट्स होंगे, एक्साइटमेंट होगा और फिर क्रैश। और क्रैश के बाद ये जितने सारे लोग यहाँ वहाँ इंस्टाग्राम हर जगह उस स्टॉक की बात कर रहे थे, वो उन सब के मुंह पे ताला लग जाएगा। कोई उसके बाद उस स्टॉक की बात नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेटर्स का अटेंशन फेज खत्म हो चुका है। अब ऑपरेटर का इंटरेस्ट नहीं है इस न्यूज़ को पुश करने में। अब सिर्फ बच जाता है हमारा ट्रैप्ड रिटेल इन्वेस्टर, और उसकी बात करने वाला कोई नहीं रहता है मीडिया में। रियल स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता है? स्मार्ट मनी यूजुअली धीरे धीरे एक्युमुलेट करेगा, लो एक्साइटमेंट वाले फेज में, पेशेंस के साथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, जहां डिलीवरी सपोर्ट हो, हेल्दी करेक्शंस भी आए, तब भी उस फेज में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि अगर हेल्दी करेक्शन है किसी कंपनी में, उसमें जेन्युइन मूव्स आएंगे। वहीं ऑपरेटर टाइप्स जो मूव होगा वो एक्सप्लोसिव होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आएंगे वो क्वाइटली धीरे धीरे होंगे। ऑपरेटर ड्रिवन में ओवर हाइप्ड, रातों रात न जाने क्या हो जाएगा, वही दुनिया का बेस्ट स्टॉक बन जाएगा। तो ग्रेजुअल नहीं होगा, सीधा वर्टिकल आप ग्राफ देखेंगे। फंडामेंटल सपोर्ट वाली कंपनियों में आप रियल फंडामेंटल्स देखेंगे उस कंपनी के बिजनेसेस में, उसके डेटा में, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टोरी ही दिखाई पड़ेगी आपको, रियलिटी में उसके बैलेंस शीट में कुछ नज़र नहीं आएगा। अब अपने आप को बचाएं कैसे? ये जो वर्टिकल मूव्स आते हैं ग्राफ में, इसको चेज़ कभी नहीं करना है। अगर स्टॉक ऑलरेडी 40-50% भाग चुका है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करनी है। दूसरा, पोजीशन साइजिंग का हमेशा ही ध्यान रखना है। अगर आप हाई रिस्क स्टॉक्स में जा रहे हैं, माइक्रो कैप में जा रहे हैं, तो हमेशा छोटा एलोकेशन रखना है और कभी किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है। इमोशनल अटैचमेंट खतरनाक हो सकता है। देखना है आपको डिलीवरी वॉल्यूम, फंडामेंटल्स, लिक्विडिटी, ये तीनों चीज़ें चेक करो। एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले बनाओ, एंट्री से पहले एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाओ, और अगर आप गलत साबित होते हैं अपनी हाइपोथेसिस में तो कहाँ निकलेंगे वो भी पहले से डिसाइड कर लो। जिससे अगर आपने ये कर लिया तो आप ऑपरेटर ट्रैप से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको एक साथ दिखे, तो आप समझ लो कि कुछ ना कुछ ट्रैप है ये। सडन हाइप, वर्टिकल रैली स्टॉक प्राइस में, वीक फंडामेंटल्स, टेलीग्राम चैनल पे एक्साइटमेंट और लो लिक्विडिटी। एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है अगर ये चीज़ें आपको दिखती हैं तो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरी है।
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ बेसिक लॉज हैं आपको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, नज़र तेज़ रखने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ डिसिप्लिन रहेंगे, हर तेज़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ब्लाइंडली आपको उसके पीछे नहीं भागना है। कई बार मार्केट आपको एक्साइट करके ट्रैप कर लेता है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना भी जानता हो, ऐसे ट्रैप से फंसने से बचना जानता हो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ब्रेक डाउन करूं, जहां बड़े रिटेल ट्रैप्स में फंसे थे पहले, तो कमेंट करो ऑपरेटर गेम पार्ट 3। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक पे कवर करने का नेक्स्ट एपिसोड्स में। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।